हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए, क्या फ़िलहाल मार्केट का व्यू दिख रहा है। तो अगर आज आप बात करें यहाँ पे, तो यूएस मार्केट आज लालम लाल है और यूरोप भी थोड़ा लाल है। ट्रम्प टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा है, धमकी दे रहा है, कर कुछ करेगा कुछ नहीं और कर कुछ रहा भी नहीं है, सीधी सी बात है। यूएसडी आईएनआर 86.8 पे है, ठीक है। तो ये 88 चला गया था, अभी थोड़ा शांत है और आरबीआई लगातार इसको कंट्रोल कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी ठंडा हो गया है हाई से, ये ऑलमोस्ट 109 के ऊपर निकल चुका था, अभी 106.9 है। मेरा मानना है कि 106 के नीचे आने पे यहाँ पे इससे इससे एक पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम कमोडिटी की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है वो भी बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रैली नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रम्प का एक पॉलिसी है कि मोस्टली वो ड्रिल ज़्यादा करेगा, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ऑयल का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ऑयल में बहुत ज़्यादा बुलिश लोग नहीं हैं। मोस्टली ऑयल यहाँ से मुझे लगता है 65 और 60 की तरफ जाता हुआ दिखेगा अगले 2 से 3 महीने के अंदर। गोल्ड का मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड की ये फाइनल फाइनल सांस ले रहा है, फाइनल रैली है। और इसके बाद गोल्ड मुझे लगता है 2200 तक, 2950 पे है, 3020 तक जा सकता है। उसके बाद मुझे लगता है एक बार 2200, 2200, 2300 तक एक बार बड़ा फॉल आएगा गोल्ड में। और गोल्ड का सारा पैसा इक्विटी में आएगा उस रैली में जो ट्रम्प लाएगा, क्योंकि ट्रम्प पहले निगेटिव, मैंने पहले भी कहा है कि निगेटिव ला रहा है ताकि उसके मित्रगण अच्छे से सस्ते में स्टॉक खरीद सकें, क्रिप्टो खरीद सकें। सिर्फ यही है। ट्रम्प को जो अच्छे से जानता है उसे पता है। तो सिंपल है। और यहाँ पे यील्ड्स भी देखो तो आप एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, नेट नेट वहीं है। तो कोई नेट बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और जब कोई चीज़ बढ़ी हुई ज़्यादा ना बढ़ पाए तो समझ लो कि उसका टॉप करीब है और वहाँ से गिर सकती है। तो यील्ड्स का गिरना मतलब रेट कट हो सकते हैं। डॉलर जो है वो भी काम डाउन हो सकता है। डॉलर बहुत ज़्यादा काम डाउन तो उम्मीद नहीं है मुझे अगले 3 महीने, लेकिन 104 105 तक आ सकता है। उसके अलावा जो आपका क्रूड ऑयल है वो 65 तक आ सकता है। और जो गोल्ड है, गोल्ड की ये फाइनल एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े बुल निकलना शुरू करेंगे 2950 से 3020 के आसपास। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा फॉल। तो ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का पिक्चर है। अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो राइट नाउ आप 26,268 के हाई से ऑलमोस्ट 22,800 आए। ये कितना पॉइंट है? करीब करीब 3,500 पॉइंट, ठीक है। क्लोज टू 3,500, 3,500 पॉइंट का फॉल आया। तो अगर आप यहाँ से 3,500 पॉइंट का फॉल लगाओगे तो ये क्लोज टू होगा आपका 14-15%, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि 15% का फॉल में क्या निफ्टी बॉटम बना लेता है या गिरना बंद हो जाता है? मोस्टली यस। लेकिन ये जो एक जोन है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉटम बन गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बार और हो सकता है कि हम यहाँ पे आए। अगर इकोनॉमी या पॉजिटिविटी नहीं आए तो हम हो सकता है एक फाइनल लेवल ऑफ फॉल दें और हम इस कंसोलिडेशन जोन में फंसे रहें महीनों तक। ये एक हरासमेंट वाला केस है। मतलब मार्केट इतना परेशान जो किया है अभी, ये कुछ नहीं है, अभी और परेशान करे। ये एक केस बन रहा है यहाँ पे। लेकिन दूसरा केस ये भी है कि हम इस रेंज में ना आए और यहीं से पलट जाएं, इसके भी चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा आरएसआई, देखो नया लो बनाने पे भी आरएसआई ने लो नहीं बनाया। तो ये दिखाता है कि मोस्टली यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस है, ये फॉल लाया गया है ताकि लोग जो इस रैली को रैली समझे थे वो निकल जाएं और यहाँ से असली रैली आए। और रैली अगर आएगी तो क्या स्ट्रक्चर बन सकता है? मेरा मानना है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर बनेगा, मुझे ऐसा लगता है जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए यहाँ से, वो आपका ऑल टाइम हाई का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब इसके लिए ये एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ये बुलिश केस है, ठीक है, ऐसा नहीं बेरिश केस ये है। बियरिश केस है, इस कंसोलिडेशन में आ जाए, उसके लिए आपको रीसेंट के लो टूटे, ग्लोबल मार्केट गिरे, ट्रम्प कुछ ऐसा बोल दे जो लोगों को उम्मीद नहीं है, नेगेटिव। दूसरा है कि ट्रम्प अचानक से अब पॉजिटिव हो जाए, ट्रम्प बोले भैया हमारे खरीदने वाले खरीद लिए हैं, अब उठाना है। तो उससे क्या है कि इमर्जिंग मार्केट और सारे मार्केट्स में एक अच्छी मूव आए अपसाइड की, बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी, और दैट लीड्स टू दिस अपसाइड। जहाँ पे हम मोस्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मीडियम एक केस है, मॉडरेट केस है 25,000 का। ये मॉडरेट केस है, ये एक्सट्रीम बुलिश केस है। तो मॉडरेट केस में भी 25,000 के आसपास मार्केट आ सकता है। और यहाँ से फिर हो सकता है हम फिर समय बिताएं और समय बिताएं, फिर ऊपर जाएं। तो हो सकता है ये पूरे साल भर के एंड में हम ऑल टाइम हाई को अप्रोच करें जब रेट कट हो जाए, ठीक है। तो ये एक ये चीज़ हो गई। तो मेरा मानना है कि हम मार्केट के उस दौर में हैं जहाँ पे मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ से वो फट के ऊपर जाता है। और ये रैली भी अच्छी आनी चाहिए, तेज़ी से आनी चाहिए। ये जैसे बार बार आती है यहाँ पे रैली, आप देखो तो इस बार जो रैली आनी चाहिए थोड़ी तेज़ आनी चाहिए और उसके पीछे कोई ना कोई एक मैक्रो रीज़न होना चाहिए।
तो ये एक केस है। ओवरऑल अगर हम बेस की बात करें तो 22,700 नहीं टूटना चाहिए अगर हम इस रेंज में नहीं फंसना चाहते, वरना इस रेंज में जो लो है वो 21,800 है जहाँ पे हम फंसे। तो इसके बाद 21,800 ये वाला फॉल बहुत तेज़ आएगा, 21,800 21,700, और फिर हम इस कंसोलिडेशन जोन में फंस जाएंगे करीब करीब महीने 2 महीने और अगर यहाँ से राइज आया तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर 24,200 के लेवल्स की तरफ जा सकता है, ये 15 दिन 20 दिन के अंदर। और ओवरऑल महीने 1.5 महीने के अंदर हम इस वाले 25,000 के एरिया को आके टेस्ट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। अब सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम है, जो लेवल्स निकल के आएंगे वो आपके 82,000 के होंगे, जो एक मॉडरेट बुल केस है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो इस एरिया को इसको तोड़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 78,700, इसके ऊपर ही एक अच्छी बुलिश मूव शुरू हो जाएगी। अभी भी यहाँ से भी सेम डाइवर्जेंस यहाँ पे भी है, तो ये सारी निफ्टी सेंसेक्स सेम मैक्रो अभी चल रहा है यहाँ पे फैक्टर। बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर कर रहा है बाकी के कंपैरिजन में। अगर हम इसकी बात करें, एक सेकेंड में ये लाइनें हटा दूँ, तो अगर हम इसकी बात करें तो राइट नाउ इसमें मेरे को ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। और निफ्टी में क्या है कि कहीं फार्मा है, आईटी में प्रॉब्लम, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन बैंक आर लाइक इंडिपेंडेंट, तो बैंक निफ्टी कैन डू समथिंग बेटर देन निफ्टी, एंड सपोर्ट्स आर लाइक 48,200, एंड मोस्टली जो बुलिश केस स्टार्ट होगा 50,500 के ऊपर होगा, वेयर वी कैन एक्सपेक्ट कि हम वापस ये जो ट्रिपल एरिया है 53,300 400 की तरफ पॉसिबली कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली जो मेक और ब्रेक जोन है, मतलब जिसके ऊपर हमें निकलना पड़ेगा, वो है 50,200 से लेके 50,500 के ऊपर। ये जोन में सेलिंग बार बार आ रही है, यहाँ पे सेलर जो हैं जिस दिन वो फंसेंगे उस दिन आपको यहाँ से अपसाइड दिखेगा। ये हो गया। जो विक्स है फाइनली कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, बधाई हो। जो सेक्टोरियल बात करें तो पीएसयू बैंकिंग इज स्टिल नॉट डूइंग बेटर, लेकिन इसमें काफ़ी डिसेंट करेक्शन आ चुका है। लेकिन ये जो रैली आई थी काफ़ी बड़ी बुल रैली, उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 44-4500 पे है। तो अगर यहीं से मार्केट को घुमा दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम बहुत नीचे भी जा सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम बना रहेगा। मेटल की बात करें तो मेटल बेस बनाता हुआ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, इसकी बात मैंने की थी लास्ट टाइम भी कि यहाँ से लौटेगा नहीं, एक बार इस रेंज में घुसने की कोशिश करेगा। हम उस रेंज में घुस के मोस्टली अगर निकल आते हैं और 8400 के ऊपर ये जाता है CNX मेटल, तो दैट विल बी गुड फॉर मेटल सेक्टर ऑल्सो। तो ओवरऑल ये है, और मेजर स्टॉक्स जो हैं उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो मेजर गुरुजी कहते हैं जिनको सब, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इन पे भी नज़र रखिए। लेकिन ओवरऑल सेक्टोरियल अगर नज़र हम डालते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ओवरऑल मार्केट एक बार यहाँ से अपसाइड मारने की कोशिश करना चाहिए, और बैंक विल लीड दिस रैली, एंड आईटी मेटल एंड फार्मा जो थोड़ा सा लगार्ड बहुत दिन से बने हुए हैं ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में, वो भी सपोर्ट करेंगे, तब जाके निफ्टी उठेगा, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है इन कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी। तो ये फ़िलहाल मेरा व्यू है। और क्रिप्टो में भी एक अच्छा अपसाइड यहाँ से मुझे दिखता है, लेट्स सी कब तक में शुरू होता है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये ट्रम्प यहाँ पे कब जहर उगलना कम करे और उसके दोस्त यारों की ख़रीदारी ख़त्म हो जाए, ताकि वो इन सबको उठाना शुरू कर दे। क्योंकि आप जब भी बुल रैली का ब्रेकआउट देखोगे उसी दिन वो जाके चिल्लाने लगता है। तो ट्रम्प इज़ ए इंडिकेटर ऑफ मार्केट, जब उसको उठाना होगा तब वो इतने पॉजिटिव लाएगा ना कि दुनिया में आग भी लगी होगी मार्केट को उठाता जाएगा। तो ये भी तैयार, इसके लिए भी तैयार रहना, वो ऐसा दिन आएगा। और अभी ऐसा दिन है कि मार्केट में पॉजिटिव आने नहीं दे रहा, ऐसे शब्द नहीं बोल रहा जिससे मार्केट उठ पाए। तो ये ट्रम्प को पहचानने वाले लोग पहचानते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मेरे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेडिंग आपको सीखना है तो हमारा STL जो क्रिप्टो क्लब है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। और हमारा जो A to Z प्रोग्राम और स्विंग और स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी वाले कोर्सेज हैं उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। सीखने समझ पे फोकस करिए, ये टाइम आपके बहुत लोग आत्मचिंतन का समय है और सीखने का समय है। मार्केट यहाँ से बुल में भी आएगा और अच्छे पैसे भी बनेंगे। मेरा मानना है कि राइट नाउ हम जिस लेवल पे हैं यहाँ पे 15 से 25% अगर मनी हम डिप्लॉय करें तो कोई बुरा एरिया नहीं है, ठीक है। लेकिन और गिरने के लिए हमेशा कहते हैं ना कि एक साथ ना खरीदें, और जब बेच रहे होते हैं वो बोले यार मेरा पैसे तो बहुत 5 गुना हो गए स्टॉक मार्केट में। अब 5 गुना हो गए तो भाई कम से कम 1 गुना तो निकाल लेते, ठीक है, अपना कॉस्ट तो निकाल लेते, 2 गुना तो निकाल लेते। लोग बोलते एक वहाँ पे जाएगा ना सारे बेचूंगा, सब यही सोचते हैं, और जिस दिन वो सब बेचना शुरू करते हैं धड़ाम से क्रैश हो जाता है। तो धीरे धीरे एंट्री लोगे, धीरे धीरे एग्जिट भी लोगे, जब एक अच्छी खासी रैली आ जाए
तो एटलीस्ट आप पैसे कभी कमा पाओगे। अदरवाइज़ बैठे रहने में तो कोई मुझे नहीं लगता फ़ायदा है, कि सदाबहार बैठे हैं जन्म जन्मांतर के लिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं कर रखे हैं जो देखते हैं वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पता चले कि हाँ यार, लोगों को रेगुलर वीडियोस चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाता। तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि लोग वीडियो चाहते हैं रेगुलरली। तो सब्सक्राइब भी करके रखें, लाइक करें, तो मैं करूँगा रेगुलर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।